देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ रिलेटेड हम जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जैसे हम लोग दो चर वाला रखे एक समीकरण पढ़े हैं ना, या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब पावर जो होता है एक्स का घटते क्रम में जाता है ना, मतलब यहाँ 2 तो यहाँ 1 तो यहाँ 0, वो भी है, समझ गया ना। तो इसी तरह जो होता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, जो वो भी समझो जो डिफरेंशिएशन का घटते पावर में, जैसे कहने का मतलब डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस या बराबर, सॉरी यहाँ वाई होनी चाहिए, बराबर 0, नहीं तो यहाँ पी ही दे दो, पी वाई या बराबर क्यू, हो गया ना। मतलब इसमें देखो एक बार डिफरेंशिएशन, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं, में कोई वाई का फंक्शन है ही नहीं, हो गया ना। हाँ, तो इसमें जो होता है इसमें को दो चीज़ निकालना पड़ता है, एक इंटीग्रल फैक्टर, मतलब एक जो निकालना पड़ता है आई एफ, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। इसका जो फॉर्मूला जो होता है ई टू द पावर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी क्या होता है, ये वाई का जो गुणांक जो होगा सो पी ना, और जब आई एफ निकल जाता है तो उसके बाद वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, हो गया ना। अब यहाँ प्रश्न जो आता है जो इंटीग्रल फैक्टर को हम इतना फॉर्मूला हम कैसे प्रूव कर देते हैं, समझ गया ना। तो चलो देखते हैं प्रूव करते हैं। इसको समीकरण 1 ले लिए ना। अब ये क्या हो गया, मान के चलो अवकल समीकरण में क्या काम करेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म से हम गुना कर देंगे, कोई कांस्टेंट टर्म मतलब एफ एक्स जी एक्स कुछ भी, हो गया ना। तो हम क्या काम करेंगे, पहले लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस पी ले लेना, ऐसे ही रहने दे, चलो रहने दो, पी ही रहने दो ना, पी वाई अब बराबर क्यू, हो गया। बस ये समीकरण लिखे ना। हाँ, इसमें क्या काम करेंगे, हम दोनों पक्षों में क्या काम करेंगे, जी एक्स से गुना कर देंगे, क्या करेंगे जी एक्स अवकल गुणांक हो जाएगा, मतलब इसका जो गुणांक होगा ना डी एक्स का, वही अवकल गुणांक कहलाता है, मतलब आई एफ ना। मतलब दोनों पक्षों में जी एक्स से, अब ये जी एक्स जो हो गया क्या होगा, यही अवकल गुणांक होगा, मतलब इंटीग्रल फैक्टर में, हाँ समाकलन गुणांक, समझ गया ना। तो ये जी एक्स से क्या काम करेंगे, गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स पी वाई अब बराबर जी एक्स क्यू, सोर नहीं हुआ रे, हो गया ना। अब ये देखो, अब ये जो हो गया मेरा, इसमें गुना कर दिए, चाहे इसमें गुना कर दिया ना। अब इसको मान लेंगे 2, समझ गया ना। इसको क्या मान लेंगे 2। अब इसको हम ऐसा चीज मानेंगे जो इसके फॉर्मेट में आ जाए, समझ गया ना। मतलब अब इसको वैसा मानेंगे जो इसके फॉर्मेट में आ जाए, तो क्या मानेंगे, इसको क्या काम कर देंगे, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एन पी कर दो, पी जी एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, जो ये पहला गुणे दूसरा का डी सी ना, तो इसको हम क्या काम करेंगे, जी एक्स ऑफ वाई कर देंगे, इसके फॉर्मेट में आ रहा है, इससे हमको पास नहीं है, ये देखो इसको हमको नहीं देखना है, अभी इसको हमको नहीं देखना है, हमको ये देखना है ये जो माने जो हमको इधर का ये फॉर्मेट की तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको गुना करोगे यू गुने वी पे, पहला गुने दूसरा का डी से, तो ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, पहला दिख रहा है ना। तो वही बात से हम मान लेंगे, समझ गया ना। अब इसको जब करेंगे डिफरेंशिएशन यू गुने वी के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई, ये पहला गुने दूसरा का डी सी ना, तो जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ना, फिर प्लस वाई वैसे ही ना, और क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ना, और जी एक्स मतलब जी एक्स का डी सी हो रहा है, इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा जी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स ऑफ वाई। अब ये क्या हो जाएगा जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई। ये जी डैश का जी एक्स का डी सी हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी कर लिख लेंगे जी डैश एक्स ना, क्योंकि डी सी हो गया तो डी सी को हम इस तरह से कर दिए। और देखो ये से ये कट गया, कट गया हाँ कोई दिक्कत। अब देखो अब बच क्या गया पी जी एक्स वाई अब बराबर वाई जी डैश एक्स ना। अब हमको क्या करना है बताओ, हमको आई एफ निकालना है ना, मतलब इंटीग्रल फैक्टर जी एक्स था ना, हमको जी एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो जी एक्स का वैल्यू निकालना है तो पी वाई सब इधर आ जाएगा, पी वाई सब इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा, लाइन कट गया, जाएगा कि नहीं जाएगा। जी एक्स हमको सिर्फ बचाना है हाँ हाँ, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर जो था जो हम यही ना गुना किए थे जी एक्स से हाँ, तो हमको क्या बचाना है सिर्फ जी एक्स बचाना है। वाई से तो वाई ही कट जाएगा, कटा जाएगा वाई से वाई तो क्या बच जाएगा बताओ। डायरेक्ट हम लिख ले जी एक्स बराबर वाई से वाई कट जाता है, वाई से वाई भी हम कैंसिल कर देंगे, इधर क्या बच जाएगा पी जी एक्स बराबर जी डैश एक्स। अब जी एक्स उधर तो पी बराबर जी डैश एक्स बटे जी एक्स। अब समाकलन करेंगे ना, समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा पी डी एक्स और ये जी बाई जी एक्स ऑफ जी डैश एक्स ओ डैश ऊपर है जी डैश ऊपर और जी एक्स नीचे हो गया ना। अब ये देखो अब इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन होगा या ना होगा, इसका तो इंटीग्रेशन है ना, मतलब इसका डीसी ये है ना, मतलब किसका डीसी, इसका डीसी ये है, तो इसका रिजल्ट जो देगा किस फॉर्मेट में देगा, लॉग के फॉर्मेट में देगा कि नहीं देगा। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलो जो एक्स स्क्वायर बाय ऐसे ले लेते हैं 2x बाई एक्स स्क्वायर, इसका डीसी ये है, इसको कैसे बनाते थे, इसको पुट करते थे तो इसको डीसी आ जाता था ना हाँ, तो लॉग के फॉर्मेट आता था ना रिजल्ट कि नहीं आता था लॉग के फॉर्मेट में, तो इसका भी समाकलन होगा जो लॉग के फॉर्मेट में ही होगा तो क्या हो जाएगा इसको वैसे ही रहने देंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और ये क्या हो जाएगा लॉग जी एक्स की जी डैश एक्स, इसका डीसीई है तो जी एक्स ही ना होगा प्लस सी। अब इंटीग्रेशन हटेगा तो दोनों का पावर जो हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन भी कर देंगे या इंटीग्रेशन समझो हटता है ना तो ये पावर के फॉर्मेट आ जाता है हाँ, क्या फॉर्मेट आ जाता है पावर के फॉर्मेट, मतलब इंटीग्रेशन हटेगा ना तो p बराबर जो हो जाएगा e का पावर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग पी डी एक्स या नहीं तो ऐसे कर लेंगे। देखो एक मिनट सॉरी, अब ये जब लॉग जब इधर से इधर आएगा ना, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग जी एक्स प्लस सी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब लॉग इधर से इधर जाएगा ना तो एक्सपोनेंशियल नीचे आ जाएगा, समझ गया ना। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई का पावर पी डी एक्स, ये जो हो गया मेरा जी एक्स जो क्या हो जाएगा अवकल गुणांक हो गया ना अवकल गुणांक, यही ना अवकल गुणांक का फॉर्मूला आता है जी एक्स बराबर जो हम लोग अवकल गुणन किया था, जो दोनों पक्षों में जी एक्स से गुना किए थे तो जी एक्स के लिए मेरा वैल्यू ये आया तो जी एक्स का फॉर्मूला ये हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं आई एफ कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इसी को क्या फॉर्मूला आ गया, ये आ गया ना e टू द पावर पी डी एक्स। अब e टू द पावर पी डी एक्स आ गया तो हम क्या काम करेंगे, ये जो वैल्यू जो हो गया उसको हम क्या काम करेंगे, कहाँ पे गुना किए थे, यहाँ ना गुना किए थे जी एक्स में, यही ना गुना किए थे, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे रख देंगे, समझ गया ना। चलो इसको इतना को नोट कर दो थोड़ा सा। देखो हम लोग इसे यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा रिमाइंड तुम लोगों को करा देते हैं। जैसे ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, इसको हमको आई एफ पहले निकालना पड़ता है इंटीग्रल फैक्टर, जिसका फार्मूला ये होता है, उसके बाद ये होता है, समझ गया ना। तो हम इससे जो ये जो फार्मूला आता है उसको हम कैसे डीलिंग किया वो हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लिए।
अब दोनों पक्षों में क्या काम किया, जी एक्स से गुना कर दिया। क्या चीज से, जी एक्स। जी एक्स से क्यों गुना किया, क्योंकि यही मेरा अवकल गुणांक है कि समाकलन गुणांक, हाँ समाकलन गुणांक है जी एक्स, इंटीग्रल फैक्टर। तो जी एक्स हम क्या काम किए, इसमें गुना कर दिए, तो यहाँ हो गया। अब इसको हमको क्या काम कर लेना है, इसको नहीं देखना है। अब इधर वाले टर्म को, मतलब आरएचएस वाले टर्म को ऐसा मानना है, इसको जो हमको ये पहला टर्म मिल जाए, हाँ ये अपना से टेक्निक, यहीं पे टेक्निक प्रयोग हुआ है, समझ गया ना। इसको इस तरह माने हैं, इसको हमको नहीं देखना है, इतना को हमको नहीं देखना है, इसको इस तरह मानना है जो हमको पहला टर्म सिर्फ उस फॉर्मेट में आ जाए। तो इसीलिए हम इसको जी वाई के फॉर्मेट में मान लिए, तब ना आ गया। इसको जब डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पे देखो, इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो इस फॉर्मेट पे आया इसका पहला टर्म, तब ना इसको यहाँ से हम इसको कैंसिल कर दिए और ये बच गया यहाँ पे, समझ गया ना। अब यही ना बच गया, पी जी एक्स जो ये लिख लिए और यहाँ पे वाई से वाई फिर कैंसिल कर दिए, समझ गया ना। अब बच गया क्या, पी जी एक्स और जी डैश वाई। फिर क्या काम किया, हम जी एक्स को इधर ले आए, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या काम किया, हम समाकलन कर दिए, तो समाकलन कर दिए, ये फॉर्मेट आ गया। तो इसका समाकलन फॉर्मेट जाके वो रहा है थोड़ा सा आराम से। जब ये फॉर्मेट में आ गया तो हमको इसमें क्या मिल गया, जो इसका डीसी ये है ना, तो लॉग का फॉर्मेट होगा, इसीलिए लॉग के ले लिए। अब लॉग ले लिए तो क्या काम कि इंटीग्रेशन जब इधर से हटेगा ना, मतलब ये लॉग इधर से इधर हटेगा, तो लॉग हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ई आ जाता है वेस में, समझ गया ना। जब लॉगरिथमिक फार्मूला पढ़ेंगे ना या लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसमें पता चल जाता है। तो यही काम किए, इधर से लॉग हटा तो इधर ई का पावर पी डी एक्स ऐड हो गया। अब ये हमको जो जी एक्स का जो वैल्यू जो आया, हम फिर क्या काम करेंगे, हम ये समीकरण में धर देंगे। किस समीकरण में, इस समीकरण में, समझ गया ना। तो ये बात को थोड़ा यहाँ तक मिटा देते हैं। चलो हम फिर अब यहाँ से लिखते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं ना, तो ये लिखेंगे समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, जी एक्स का मान रखने पर ना। तो ये बात को लिख लेंगे, समीकरण 2 में जी एक्स का मान रखने पर, तो जी एक्स के लिए क्या वैल्यू आया, वो हमको यही आया ना, ई टू द पावर पी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, प्लस जी एक्स के लिए ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू पी वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू क्यू, यही ना हो जाएगा। हा? अब ये देखो तो ये जो है किस फॉर्मेट पे लग रहा है, इतना पता है, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख लेते हैं, ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये क्या हो जाएगा, पी ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू वाई, यही ना होगा, बराबर ई का पावर पी डी एक्स इंटू क्यू। ये जो दिख रहा है, जो युग्म भी पे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स। देखो पहला गुने, मतलब इधर है, पहला गुने दूसरा का डी सी ये है, फिर जोड़ दूसरा गुने, है ना, दूसरा गुने पहला का डी सी, मतलब इसका लाइन ये है, समझ गया ना। बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर पी डी एक्स इंटू क्यू, हो गया ना। अब इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब देखो जब ये हमको ये वैल्यू आ गया, तो पता है ना, एक डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है कि नहीं, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। जैसे मान के लिए एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर का जो डीसी जो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, हाँ 2x, अगर यही 2x का इंटीग्रेशन बोले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब इससे क्या हमको पता चल गया, जो इसका इन्वर्स ये है और तो इसका इन्वर्स ये है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का डी से 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है, समझ गया ना। तो एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। बस अब इसको क्या काम करेंगे, दोनों पक्ष में समाकलन कर देंगे, ये तो डिफरेंशिएशन है, समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ तो यहाँ बात को लिख लेंगे, जो दोनों पक्षों में क्या काम करेंगे, समाकलन करने पर ना। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में
समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ y e का पावर p dx, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर p dx इंटू q dx, y इंटू e टू द पावर p dx, अब बराबर इसको q को पहले लिख लो और e टू द पावर p dx का dx, देखो ये फॉर्मूला आ गया ना, कहाँ गया, ये आया कि नहीं आया, यही मेरा है ना if यही है ना रे इंटीग्रल फैक्टर, ये तब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स, फॉर्मूला हो गया प्रूफ। कोई डाउट इस पे, चलो इसको नोट कर लो। देखो बुआ एक उदाहरण लेके थोड़ा सा हम इस पे बना देते हैं, बोला थोड़ा 2 मिनट समय दो। उदाहरण लेके ये पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है ना, है ये y है ऊपर में, तो y वाला को अलग कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1/x इंटू वाई अब बराबर x। अब इसमें ये वाला टर्म जो होता है y का जो गुणांक होता है वो क्या होता है p बराबर 1/x एंड q बराबर x²। हो गया, समझ गया ना। हाँ कभी कभी देखो तुम लोग को बुरवा को बनाने के लिए कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा dx बाई dy अब प्लस ना ये रहेगा x बाई वाई और बराबर y², तो x है ऊपर में तो x का गुणांक वाला p होगा, समझ गया ना। इसमें क्या काम कर देना dx बाई dy अब प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस y², तो इसका जो हो जाएगा p जो हो जाएगा जी ये हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। ऊपर में जो x रहेगा तो x का गुणांक p होगा, y रहेगा तो y का गुणांक p होगा, समझो ना। इसमें p क्या हो जाएगा 1/x, q हो जाएगा x², हो गया ना। अब उसके बाद क्या निकलेगा, पहले इंटीग्रल फैक्टर निकलेगा ना, तो IF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IF का फॉर्मूला भी है ना e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही ना e p के लिए क्या आ जाएगा 1/x dx। अब इसका गुण इंटीग्रेशन log x क्या हो जाएगा log x कर दे log x। अब देखो ये log e जो log x जो होता है जो 1 हो जाता है, सिर्फ क्या बच जाएगा x बचेगा। हाँ ये IF हमको मालूम चल गया x। अब IF के बाद क्या फॉर्मूला आया था y इंटू आई एफ ना, फिर क्या आया था जो y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, देख ये आया था ना। हम क्या काम करेंगे y या आई एफ के लिए वैल्यू x बराबर ये क्या हो जाएगा q के लिए वैल्यू क्या है x² इंटू एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स, ये x4 x³ हो जाएगा, हो जाएगा x³। हाँ अब x³ का इंटीग्रेशन हुआ x4/4 होगा ना, y इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा x4/4 प्लस c। अब ex फिर इधर से इधर जाएगा तो गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x4/x इंटू 4 हो जाएगा ना प्लस c/x, एगो से देखो कट जाएगा, क्या बचेगा y इज इक्वल टू x³/4 प्लस e चला जाएगा ऊपर ना तो cx हो जाएगा, यही मेरा जो हो जाएगा आंसर होगा, समझ गया ना। तो ये चीज को भी ध्यान से देना। अब इसका जो इंटीग्रल फैक्टर जो होगा इसका जो IF जो होगा जो क्या हो जाएगा e टू द पावर p dy होगा, x नहीं y होगा। यहाँ पे ध्यान देना, कभी एग्जाम में ना भी समीकरण दे दे तो अब बोलेगा क्या आ जाए इस समीकरण को हल करे उल्टा, तो सब बच्चे लोग पढ़ के जाता है e टू द पावर p dx। देखना अगर नीचे जो रहेगा x ऊपर रहेगा तो x का गुणांक हो जाएगा वो, तो इसमें क्या हो जाएगा ये पता है, सेम इसी तरह हो जाएगा। देखो थोड़ा सा देख लो क्या हो जाएगा e का पावर 1/y dy, क्या हो जाएगा e का पावर log y मतलब y, मतलब IF क्या हो जाएगा y। उसके बाद यहाँ से तो निकाल ही लेगा, होना जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, आज इतना ही।